हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। आपके सुपर 70 सीरीज़ के 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 40वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। देखो, आपके दोनों नंबर के क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं। अब केवल पोएम के क्वेश्चन बचे हैं। इसमें भी बस 8-10 क्वेश्चन याद करने तुम्हें। इसके बाद हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन सब हो जाएंगे। 2 दिन में अपन एक्स्ट्रा कुछ देख लेंगे, ग्रामर मटेरियल होगा वो, ठीक है। इसके बाद तुम 10 तारीख को तो अपना पेपर के लिए जाओगे। क्वेश्चन है तुम्हारा 46 40 का, ठीक है। वाई एट द पॉइंट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन spilling out of their homes। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, वाई माने क्यों, हैज माने किया है, क्यों किया है, किसने, तब यानी कवि ने, ब्रॉट माने लिया है, इन माने में, इमेज यानी छवि में या तस्वीर में, ऑफ माने की, किसने का, मैरी चिल्ड्रन यानी प्रसन्न बच्चों की छवि में क्यों लिया है, यानी जो कविता में है कवि ने बच्चों की प्रसन्न छवि को लिया है। अब वो प्रसन्न छवि कैसी है उनकी, तो स्प्लिंग आउट यानी जाते हुए, बाहर जाते हुए, ऑफ माने से, किससे, देयर आउट यानी जो बच्चे हैं ना वो अपने घर से खेलने के लिए बड़ी उत्साह से निकलते हैं। तो उस छवि को कभी नहीं लिया है, तो क्यों लिया है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में कोई बात हो रही है, तो यहाँ से लेके आएंगे अपन सबसे पहले तो सबसे पहले लिखेंगे था कोई कवि ने हैड माने किया है ब्रॉड, ठीक है। पूरा क्वेश्चन से लिख दोगे, इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, ठीक है। स्पेलिंग आउट ऑफ देयर ऑल्सो। इतना पूरा क्वेश्चन से हो गया। अब क्यों लिया है, तो टू प्रेजेंट यानी बताने के लिए, ठीक है। क्या बताने के लिए, एक कॉन्ट्रास्ट, एक अंतर बताने के लिए। अब अंतर क्या, एट वन साइड, एट वन साइड वो अंतर बताना चाहता है। तो वो क्या अंतर बता रहा है कभी, कि एट वन साइड यानी एक और द मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन यानी प्रसन्न बच्चे, यानी हंसमुख बच्चे, यानी जो बच्चे खुश होते हैं ना वो, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट बताते हैं यानी दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, जॉय, खुशी को, एंड लाइफ या फिर फुल ऑफ लाइफ, और पूरा जीवन, पूरे जीवन को दर्शाते हैं ये। देखो कभी कहता है कि एट वन साइड यानी ये और द मैरी चिल्ड्रन यानी प्रसन्न बच्चे, रिप्रेजेंट यानी दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, तो जॉय यानी खुशी को, एंड फुल ऑफ लाइफ यानी पूरे जीवन को दर्शाते हैं। जबकि उसकी बूढ़ी माँ यानी जो कवि है ना उसकी बूढ़ी माँ, हर ओल्ड मदर विद्यमाने वाली, पेल फेस यानी पीले फेस वाली या प्रकाश चेहरे वाली। कभी तो उसकी माँ है ना, हर ओल्ड मदर, उसका चेहरा कैसा है, ये निराश है, उदासीन सा चेहरा उसका, ठीक है, यानी फीका पड़ गया उसका चेहरा। तो जबकि उसकी माँ, देखो एक और जो प्रसन्न बच्चे हैं ना वो क्या, किसको दर्शाते हैं, खुशी को और पूरे जीवन को, ठीक है। जबकि दूसरी ओर वाइल ऑन द अदर एंड, जबकि दूसरी ओर उसकी बूढ़ी माँ, हर ओल्ड मदर, उसकी बूढ़ी माँ विद्यमाने वाली, टेल फेस, ठीक है, उदासीन फेस वाली, रिप्रेजेंट्स
दर्शाती है, बताती है। किसको बताती है? सॉरो, यानी दुख को दर्शाती है। एंड और किसको दर्शाती है? ये लाइफ, एक जीवन, ठीक है। विच माने जो, ये जो माने है जीवन जो है क्या है? अबाउट टू माने होने वाला है, क्या होने वाला है? एंड यानी समाप्त, क्योंकि उसकी माँ है ना वो बूढ़ी है और वो एक्सपायर होने वाली है, इस वजह से। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तो पूरा क्वेश्चन ही लिखा है। इसके बाद टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एक वो बताता है, किसको बताता है? एक अंतर वो भेदभाव को बताता है। क्या बताता है अंतर? कि एक और द मैन चिल्ड्रन यानी प्रसन्न बच्चे रिप्रेजेंट दर्शाते हैं किसको? खुशी को और फुल ऑफ लाइफ, पूरे जीवन को। जबकि ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर उसकी बूढ़ी माँ दुखमाने वाली पेल पेश निराश चेहरे वाली दर्शाती है स्वरो यानी दुख को एंड एक जीवन को। विच माने जो, इस माने है अबाउट टू माने होने वाला है, क्या होने वाला है? एंड। इस साल के लिए वेरी वेरी क्वेश्चन है, इस चैप्टर से यही वाला आएगा। आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी आपका 47वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डू द फाइटिंग बर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। देखो पहले क्वेश्चन ढंग से समझ लो। इस चैप्टर से यानी इस पूरे से ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है आने लगा है, और इससे पहले वाला ज़्यादा मुश्किल है। तो जो क्वेश्चन हमारा माने क्या डूमाने करते हैं, क्या करते हैं? द फाइटिंग बर्ड्स यानी विदाई वाले शब्द क्या करते हैं? अब विदाई वाले शब्द किसके? तो मतलब यानी कवि के विदाई वाले शब्द क्या करते हैं? एंड और स्माइल, और उसकी मुस्कान यानी मुस्कुराहट, सिग्निफाई यानी बताती है। यानी जो कवि है ना उसकी मुस्कान और उसकी विदाई वाले शब्द क्या बताते हैं वो हमें बताना, ठीक है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं एट वन साइड, एट वन साइड, एक और, ठीक है। एक और का कोई यानी कवि। अब कवि कौन है? कमला दास, ठीक है। ये बाजमाने थी क्या थी? वेरी मच, बहुत ज़्यादा एंगेड, बहुत ज़्यादा दुखी थी। जो पोएट यानी कवि कमला दास, ठीक है। बाजमाने थी वेरी मच एंगेड, बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब ये बहुत ज़्यादा दुखी क्यों थी? यानी कैसे थी? किसी न किसी चीज़ से तो होगी ना। तो बाई माने से, अब किससे? लॉस से, खोने से। किसको खोने से? अरे मतलब अपनी माँ को खोने, ठीक है। या फिर किससे? तो विचार से। अब किसके विचार से? अपनी माँ को खोने से, ये लिख सकते हो, ठीक है। या तो डायरेक्ट खोने से या फिर अपनी माँ को खोने के विचार से। तो बाई माने से, अब जो कैसे थी वो तत्व विचार, ठीक है। अभी विचार क्या था? ऑफ माने का लॉस है, खोने का। किसको खोने का? हर मदद, लॉसिंग हर मदद, अपनी माँ को खोने के विचार से। इसके बाद देखो एट द टाइम यानी समय पर, ठीक है। अब तय का समय जब, मान जब सी मान हुआ, जब वो क्या करती है? पार्ट्स बिता देती है यानी अलग होती है। किससे अलग? हर मदद, अपनी माँ से। अपनी माँ से अलग कहाँ होती है वो? तो एट माने पड़ता एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, ठीक है। देन तब सीमान हुआ, वह कौन? पोएट यानी कवि है वो। कवि कौन है? कमला दास, ठीक है। सी रेस्पॉन्स, तब वह जवाब देती है। क्या ही जवाब देती है? विद्यमान के साथ, विद्युत स्माइल। तब वो मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है। एंड और एंड ट्राइज, कोशिश करती है। अब वो कोशिश क्या करती है? टू हाइड, छुपाने की। किसको छुपाने की? हर पेन, अपने दर्द को, ठीक है। अब अपने दर्द को छुपाने की कहाँ कोशिश करती है? तो बिहाइंड, के पीछे,
इसके पीछे दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट के पीछे, ठीक है। इसके बाद देखो हर वर्ड्स या फिर द पार्टिंग वर्ड्स, यानी विदाई वाले शब्द। कौन से? सी यू सून अम्मा, ठीक है। विदाई वाले शब्द क्या थे? सी यू सून अम्मा, सी यू सून यानी जल्दी मिलेंगे अम्मा, ठीक है। ये क्या करते हैं? गिव, देते हैं, क्या देते हैं? एन एश्योरेंस, ठीक है। एश्योरेंस का मतलब बीमा होता है, पर यहाँ पे बीमा नहीं है, यहाँ पे दिलासा देते हैं, ठीक है। किसको दिलासा देते हैं? टू माने को द ओल्ड लेडी, यानी बूढ़ी महिला को दिलासा देते हैं। देखो एक बार और समझ लो। क्वेश्चन ये कि क्या करते हैं? पार्टिंग वर्ड्स यानी विदाई वाले शब्द ऑफ द पोएट यानी कवि के, एंड हर स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट सिग्निफाई यानी दर्शाती है, ठीक है। तो एक और द पोएट यानी कवि कौन? कमला दास। बात मानी थी वेरी मच पैनिक, यानी बहुत ज़्यादा दुखी थी। बाई मानी से द थॉट यानी विचार से। अब विचार क्या था? तो ऑफ लॉजिंग खोलने का, इसको खोलने का, हर मदर अपनी माँ को खोलने का। फिर एट द टाइम यानी समय पर। अब काय का समय था? जब वह पाठ से यानी विदा होती है, हर मदर यानी अपनी माँ से। एट द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट पर, ठीक है। तब सीमा ने हुआ रेस्पॉन्स, तब वह जवाब देती है विद्यमान के साथ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। एंड ट्राइज कोशिश करती है टू हाइड छुपाने का, हर पेन अपने दर्द को, बिहाइंड दैट स्माइल उस स्माइल के पीछे यानी उस मुस्कुराहट के पीछे। एंड और द पार्टिंग वर्ड्स यानी विदाई वाले शब्द क्या थे? सी यू सून अम्मा, ठीक है। ये क्या करते हैं? टू माने देते हैं एंड एश्योरेंस, दिलासा देते हैं, भरोसा देते हैं। किसको? टू माने को द ओल्ड लेडी, हो गया नोट कर। आपके 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अभी आपका 48वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, गोष्ठी ए वाला भी। व्हाट इज एन एक्सोटिक मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द पोएट। देखो क्वेश्चन तुम्हारा माने क्या इस्मान है, या व्हाट विल बी होगा, क्या होगा? एन एक्सोटिक मूवमेंट यानी सुंदर पल या मनोहर पल, ठीक है। अकॉर्डिंग माने के अनुसार, इसके अनुसार द पोएट। देखो अकॉर्डिंग माने केवल अनुसार, अकॉर्डिंग माने अनुसार, टू माने के, इसके द पोएट यानी कवि के अनुसार सुंदर पल या मनोहर पल क्या होगा, ठीक है। तो कवि कहता है देखो ढेर माने जब ऑल द मशीन, जब सब मशीन है, जितनी भी मशीन है सब, ठीक है। बिल माने करेंगे, क्या करेंगे? स्टॉप, रुक जाएंगे। अब कब तक के लिए रुक जाएंगे? तो फॉर अ सेकंड, फॉर माने के लिए अ सेकंड। कवि कहता है कि जब सभी मशीनें, ऑल द मशीन्स, देखो कवि कहता है कि बिल माने जब, ऑल द मशीन्स सभी मशीनें, ठीक है। बिल माने करेंगे, क्या करेंगे? स्टॉप, रुक जाएंगे। फॉर माने के लिए, इसके लिए अ सेकंड, एक पल के लिए, ठीक है। एंड ऑल, एंड पीपल यानी लोग, डू नॉट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? स्पीक, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है, बोलेंगे नहीं। अब कैसे नहीं बोलेंगे? कहना नहीं बोलेंगे तो बिन माने में एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। सभी मशीन कुछ समय के लिए रुक जाएंगी और पीपल किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। ध्यान, तब देयर विल बी माने होगी, क्या होगी? पूरी तरह से शांति। तो कंप्लीटली स्टिलनेस, कंप्लीटली स्टिल, पूरी तरह से क्या हो जाएगी? शांति, ठीक है। देखो कवि के अनुसार, देखो कवि कहता है कि जब ऑल द मशीन यानी सभी मशीनें
विल माने होगी स्टॉप, रुक जाएंगे। फॉर माने के लिए, सेकंड यानी एक पल के लिए। एंड पीपल यानी लोग, डू नॉट नहीं करेंगे, स्पीक यानी बात नहीं करेंगे, इन माने में एनी लैंग्वेज, ठीक है। देन माने तब, देयर विल बी माने होगी, क्या होगी, कंप्लीटली स्टिलनेस, पूरी तरह से शांति। तो इट माने यह, ठीक है। विल बी माने होगा, क्या होगा, एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये क्या होगा, मनोहर पल, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग माने अनुसार, टू माने के, इसके द पॉइंट, हो गया नोट कर लो।